कहने की क्या कोशिश करें, ये मुगलों की गलतियां थी जो आज कुतुब मीनार की मीनार को विष्णु स्तंभ कोई कह रहा है, कोई ताजमहल में कह रहा है कि 22 कमरे यहां पर बंद है, यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर है, ये सत्य है, वहां पे 22 कमरे बंद है, लेकिन वहां हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए याचिका जा रही है, मथुरा में शाही ईदगाह पे बात हो रही है। तो क्या मुगलों ने ये करा था, आप ये कह रहे हैं? और क्या आप कह रहे हैं ये सब कुछ होना चाहिए? हम मुसलमानों के पास एक बहुत सुनहरा मौका आया है सारे आर्गुमेंट और सारे आरोपों को अपने दामन से धोने के लिए। कैसे? हम मुसलमानों को ओपन चैलेंज दे देना चाहिए, चैलेंज कि यार जहां भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है, जो सा दरवाजा खुलवाना है, जहां पर आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ले जाना है, सब करके देख लो। उसके बाद करेंगे? तुम्हारा वो तुम्हारा। कोर्ट ने अगर सर्वे ऑर्डर किया तो वहां पे हंगामा मच जाता है। कोर्ट अगर सर्वे ऑर्डर कर रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तो वहां तो हंगामा मच जाता है जुम्मे के दिन। अमीश भाई मैं कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है आतिकुर रहमान 30 सेकंड देन शहजाद पूरा वाला। अमीश जी एक गाना सुना होगा, हंगामा है क्यों बर्पा थोड़ी सी जो पीली है। अमीश भाई हम मुसलमान बेचारे ऐसे हैं जो बिना पिए हंगामा करते हैं। हम बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम पल्स पोलियो की दवा नहीं लगवाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कानून को सख्त होना पड़ेगा। ठीक है रिजवान से पेश आना पड़ेगा। ओके आतिकुर रहमान, क्विक रिप्लाई टू रिजवान अहमद, देन शहजाद पूनावाला, द रूलिंग पार्टी। नहीं, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा। आपने 2-3 जो बातें कही हैं उससे आपने कहा कि भाई वीडियोग्राफी क्यों नहीं, आपने कहा कि भाई क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है वीडियोग्राफी से, क्यों वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप मुझे छोटी सी एक बात का जवाब दीजिए अमीश भाई, आज तक के जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट क्यों नहीं हो पाया? किस बात का प्लेबिसाइट? क्या किस बात का प्लेबिसाइट जम्मू कश्मीर में? दो वजह थी उसकी। नहीं क्यों होगा प्लेबिसाइट जम्मू कश्मीर के अंदर? बात है, अभी उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अमीश भाई मैं आपका एक पॉइंट की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। यहां अगर बात हुई ज्ञानवापी मस्जिद की, आप जम्मू कश्मीर के प्लेबिसाइट से उसको लिंक कर देंगे, और जम्मू के कश्मीर के प्लेबिसाइट का क्या मतलब है? मैं आपका जिसने भी वो कहा था वो ऐतिहासिक गलती थी। दिलाना चाह रहा हूं, अगर आपकी मर्जी नहीं है नहीं, मेरी मर्जी है। आपको मैंने मेहमान के तौर पे बुलाया है, मैं आपको राजनेताओं से पहले ले रहा हूं, तो मेरी मर्जी भी है, जनता की भी मर्जी है। लेकिन आप जम्मू कश्मीर के प्लेबिसाइट की अगर बात करेंगे तो वो गलत होगा। अतीक भाई बोलिए अब अपनी बात को। मैं सिर्फ आपका ध्यान इस पॉइंट की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि क्योंकि दोनों भारत पीओके के अंदर पाकिस्तान की फौजें मौजूद थी और हमारी फौजें हमारी तरफ मौजूद थी, दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थे, इसीलिए प्लेबिसाइट नहीं हो पाया। यहां पर सत्ताधारी लोग काबिज हैं। अमीश गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, भरोसा नहीं, गलत बोल रहे हैं, अमीश गलत बोल रहे हैं। नो 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 गलत बोल रहे हैं। अतीकुर रहमान देशद्रोही वाली बात कर रहा है। नहीं गलत। अब 10 मिनट 10 सेकंड। नो नो गलत बोल रहे हैं। अतीकुर रहमान गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कहां मिर्ची लगी भाई? अमीश 10 सेकंड। बोलिए आप अपनी बात को। रिजवान कंप्लीट करिए 10 सेकंड के अंदर। कहां पर मिर्ची नहीं लगी? पहले पढ़ के आया करो। देश के दुश्मनों पहले पढ़ के आया करो। प्लेबिसाइड इस बार नहीं हो पाया था क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने कहा था, यूनाइटेड नेशन ने कोई देश का दुश्मन नहीं है कि पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कबीले और पाकिस्तान की फोर्सेस विड्रॉ। विषय पर आते हैं। कोई देश का दुश्मन नहीं है, सब देश के अभिन्न अंग है। लेकिन मेरा भाषा की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा अत्यंत जरूरी है। तुम्हारी बात जुबान पर आ गई, आज तुम्हारी बात जुबान पर आ गई। तुम लेकिन आतिकुर रहमान, आप आज जब चर्चा हुई, चर्चा में कश्मीर कहीं था नहीं था,
चर्चा में पाकिस्तान कहीं नहीं था, चर्चा में प्लेबेसाइट आप लेकर आए, प्लेबेसाइट से आपने पाकिस्तान की फौज को कोट किया और फिर आपने बोला देखिए जैसे क्यों जम्मू कश्मीर में प्लेबेसाइट नहीं हो पाया, ऐसे ही अगर वीडियोग्राफी नहीं हो पा रही, हाउ कैन यू रिलेट बोथ ऑफ दीज? दैट्स द पॉइंट। और वो कंट्रोवर्शियल बात है। अब मुझे सरकार के नुमाइंदे के पास जाना पड़ेगा, शहजाद पूनावाला के पास। शहजाद पूनावाला, मैं आपको दो बयान बताता हूं, मैं आपका उस पर तवज्जो चाहूंगा, आपका रिएक्शन चाहूंगा। इनमें अगर दम है तो ताजमहल और लाल किले जैसे मंदिरों को बना के दिखाएं, सही या गलत? ये वो व्यक्ति बयान दे रही थी जिन्होंने कहा था 370 उठाने के बाद तिरंगा लहराने के लिए कोई कंधा नहीं बचा होगा। अब गलत है ना आपकी राय में ये बयान? मैंने आपको जवाब दे दिया। ठीक है, अब एक और बयान बताता हूं, जो 92 में हुआ वो 22 में होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। आज चर्चा ताजमहल ज्ञानवापी की नहीं, संविधान पापी मतलब एसपी की है। ये संविधान पापी एसपी जो होते हैं ना, ये हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, बुलडोज़र नहीं चलवाएंगे, सर्वे नहीं करवाएंगे, तहखाने नहीं खुलवाएंगे। हम संविधान तो करेंगे पर मन में शरिया को बसाएंगे और वोट बैंक के चक्कर में टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले एसपी, ये क्या कह रहे हैं? संविधान विरोधी और संविधान पापियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, 10 सेकंड आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आज जब एक कोर्ट ने, वाराणसी के कोर्ट ने एक नहीं 4 बार, और ये हाईकोर्ट में भी मामला गया, जब फैसला सुना दिया कि सर्वे होना चाहिए और सर्वे जाकर अंदर उस परिसर में 9130 तथाकथित मस्जिद परिसर में होना चाहिए, तो अबू आजमी क्या स्टेटमेंट देते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा। ओवैसी क्या स्टेटमेंट देते हैं? खून की नदियां बहेंगी। वहां पे यासीन क्या स्टेटमेंट देता है? मेरे गर्दन पर तलवार रखोगे तो मैं अपनी गर्दन दे दूंगा। तो अगर इस प्रकार का, जिस प्रकार से राम मंदिर आंदोलन में भी आपको याद होगा कि ऐसे ही बयान इनके पक्ष से दिए गए थे ताकि इस मामले को राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले, धमकी देने वाले बयान दिए गए। लेकिन इस बार धमकी कौन दे रहा है? ये वही है, 92 में होगा, वो 22 में होगा। वो कौन धमकी दे रहा है? ये धमकी नहीं है। आप क्या चाहते हो? जब कृष्णा जी ने दुर्योधन को आखिरी चेतावनी दी थी, और आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था कि दे दो, उन्होंने क्या कहा था? नहीं, कृष्णा जी ने क्या कहा था कि न्याय अगर दो आधा दो, अगर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम और रखो धरती पूरी तमाम। तो ये अगर नहीं सुनते कृष्णा की चेतावनी, तो कृष्णा जी धमकी नहीं दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे। और ये चेतावनी है, जन जागरण हो चुका है इस देश में। तो आज जो है वो राम भक्तों पर गोलियां चलाएंगे वोट बैंक के लिए, ये नहीं चलेगा। ये कान खोलकर सुन ले। परंतु मेरा आज सवाल सिर्फ इतना है, अमीश जी एक बात बताइए कि जब कोर्ट का, तो सरकार ही नहीं बची ना, बिल्कुल नहीं, सरकार तो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल, पर आज देखिए, आज सवाल क्या है? आज सवाल सिर्फ इतना है अमीश जी कि जब कोर्ट का फैसला आ चुका है तो ये एसपी, ये संविधान पापी, ये कहते हैं कि हिजाब का फैसला है, जंग ऐलाने जंग हो गया, लाउडस्पीकर का फैसला ऐलाने जंग हो गया, यूसीसी संविधान में ऐलाने जंग हो गया, काशी में ये जो फैसला आया कोर्ट का, इसको लागू करवाने के बदले बार बार भड़काने की राजनीति क्यों की जा रही है? सवाल ये पैदा होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भी इस देश में सनातन संस्कृति के पुनर्निर्माण की बात होती है, जन जागृति की इस विषय पर बात होती है, तो इन लोगों को हिंदुओं से, सनातन संस्कृति से ऐसी क्या, मुझे लगता है ऑफिशियली कह रही है कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किया जाए, ऑफिशियली बीजेपी कह रही है। मैं तो ये कह रहा हूं, या तो मानिए, मैं कह रहा हूं ना, मेरी या इनकार करिए, या इकरार करिए, इनकार करिए। पूरी सुनिए। जी। जिन लोगों को, और मैं इनको कहता हूं एआईसीसी, औरंगजेब इनका कांग्रेस कमेटी, ये एआईसीसी जब कहती है कि कुतुब मीनार पे देखो जाकर कुछ लोग वहां पर चले गए, इन लोगों को पहले बताना चाहिए कि सड़कों पर, सार्वजनिक जगहों पर जो नमाज अता की जाती है वो क्यों की जाती है। ये इस पर भी रोक मांगे। उस पर तो पुलिस की कार्रवाई हुई ना, जो आज एएसआई के एक स्ट्रक्चर पर कुतुब मीनार पर जो लोग गए उन पर तो पुलिस की कार्रवाई हो गई, परंतु जो सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने के लिए उनको खुली छूट मिलती है, उस पर आज ये एआईसीसी, औरंगजेब इनका कांग्रेस कमेटी क्या इसके ऊपर स्टैंड लेगी? क्या? ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास मुझे जाना पड़ेगा। मैं अनुराग भदौरिया आपका रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, आपका क्या स्टैंड है? जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बात हो रही है, उस पर आपका स्टैंड क्या? व्हाट इज योर स्टैंड? 50 सेकंड्स यू हैव। कुतुब मीनार पर आपका स्टैंड क्या है? हाँ, आपने सारे पॉइंट की बात की है, मैं सारे विषय पे आपको जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मतलब आप जानते हो बहुत झूठी और जुमलेबाज पार्टी है, जिसका फुल फॉर्म पूरा देश जानता है। एक साहब कह रहे थे जो 92 में हुआ वो 22 में होगा, और अमीर जी आप हमेशा कहते हैं जनता सही फैसला करती है। वो चिल्ला रहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको ऐसा उठा के पटका है कि वो 22 में चुनाव ही हार गए, बोलने लायक ही नहीं बचे हैं, तो पता नहीं किधर होंगे, खोज लेना। दूसरी बात,
एक साहब कह रहे थे भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे, उनको शायद पता नहीं कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग हिंदुस्तान की संस्कृति का सम्मान करते हैं। अगर कोई नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, किसी को इससे गुरेज नहीं होना चाहिए। और जिस व्यक्ति की बात हो रही थी, कह रहे थे कि इस व्यक्ति से पूछो जो मंदिर के बारे में बात कर रहा था या ताजमहल के बारे में मैडम बात कर रही थी, ये वही मैडम है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी गले से गले मिला के सरकार की मलाई खाई थी। आपका स्टैंड क्या है? भूल गए ये बात। ये भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा अनुसार चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना क्या नहीं है? ज्ञान वापी, देखिए हमें पता है जब रामलला का मंदिर था तो आपका स्टैंड पूरा जवाब देना, ज्ञान वापी पर आपका स्टैंड क्या? आ रहा हूं ना पूरी। अरे पूरी आइए जल्दी आइए। आप 20 मिनट बाद आए हो तो मेरी बात सुन लो। सबको मौका दिया, मुझे भी मौका दे दो बात करने का। आपके पास 30 तो सेकंड का समय, जवाब 25 मिनट बाद आए होंगे, मैं अपनी बात कह लूं, इतने में तो मैं अपनी बात कह लेता। इनको ना ज्ञान व्यापी मंदिर से कोई लेना देना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। ये लोग हैं जो न्यायपालिका को नहीं मानते। हम लोग संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग। अरे अमीश जी, आप बोलने नहीं दोगे तो हम क्या करें? आपने गलत, हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। बाहर से जितने भी हरे भरे हो, अंदर से तो सच निकल आना है। बीजेपी को बोल रहा हूं, बाहर से हरे भरे होना चाहिए परंतु अंदर से सच निकल आया। वो सही आपने बोला, आपने तो वो बोल दिया जो कोर्ट ने अभी तक नहीं बोला। आपने सही बोला, ज्ञान वापी मंदिर। और देखिए पश्चिमी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी है, वहां पर गणेश जी है, नंदी जी है, कमल के चिन्ह है, कमल का फूल है, स्वस्तिक है। तो आपने तो सही बोला कि केवल एक गुंबद लगा के मंदिर मस्जिद नहीं बनता, टोपी लगाकर अनुराग जो है वो मुसलमान नहीं बन सकता। वैसे आपने सही बोला, आपने सही बोला। आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अमीश जी के बीच में नहीं बोला था। अमीश जी, आपको खेल कराने मजा आता है तो आपने तो बहुत सही बोला, हम तो सब स्वीकार कर रहे हैं, हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं। आप मजाक कराओ खेल। अमीश जी, आप खुद ही बीजेपी से मिले हुए हो, आप डिबेट कराना नहीं चाहते हो। बीजेपी ने बोला, मैं चुप था। अब बीजेपी का व्यक्ति बोल रहा है, आप चुप बैठ गए। अब आप शांत हो गए। देखिए अब आप बताइए, आप ही ने बोल दिया ज्ञान वापी मंदिर, आप ही ने तो बोला ज्ञान व्यापी मंदिर है वो। अरे सुन तो लीजिए, मुझे बोलने तो गलती से निकला है। अनफेयर ऑन योर पार्ट। आपने ज्ञान व्यापी मंदिर में बोल दिया, आपसे वो गलती ज्ञान व्यापी मस्जिद की जो बात हो रही है, मैं अपनी बात कह लूं भाई। नहीं कहने देना है तो बोल दो नहीं कहने देना है। जो ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात हो रही है, सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि देश के अंदर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। अब सरकार कह रही नहीं ये नहीं जाने दे रहे हैं, वो नहीं आने दे रहे हैं, मतलब खुद ही नाटक करती है भारतीय जनता पार्टी। कमाल की बात है। इसकी मतलब कि कानून व्यवस्था आपकी फेल है, आप कानून व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब नहीं है। इसलिए आपको मानना चाहिए कि आप सत्ता में रहने लायक नहीं है, क्योंकि जो सरकार कानून को नहीं मान रही है, जो न्यायपालिका को नहीं मान रही है, जो लोग वहां पर वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे थे, कोर्ट के फैसले के बाद वहां वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे थे, वो गलत है। अपनी बात ना देखिए अनुराग इधर उधर की बात मत करिए, गोल पोस्ट मत बदलिए। आप मानिए जो लोग वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे थे वो गलत थे। आप क्या नाटक कर रहे हो? देखिए नाटक कौन कर रहा है वो पता लग रहा है, नाटक कौन कर रहा है वो पता लग रहा है। बोलिए ना अपने मुंह से, जो वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे थे वो गलत था। बीजेपी ने रोका क्या वीडियोग्राफी करने से? बीजेपी ये वहां पर जो लोग आए थे उन्होंने रोका कर रही है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रही है। ये बहुत झूठी पार्टी है। इसका काम है कि महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा हो जाए, ललितपुर की बेटी पे चर्चा हो जाए, चंदौली की बेटी पे चर्चा न हो जाए। अरे एक सेकंड अनुराग बोलोरिया, करेक्ट योर फैक्ट। कोर्ट ने बोला है सर्वे कराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला सर्वे कराने के लिए। ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है ये। कमाल की बात है, बीजेपी के विरोध के चलते आप लोग ये भी भूल जाते हो कि फैक्ट्स क्या है। रुकिए अनुराग, नहीं अनुराग होल्ड ऑन। अनुराग मेरा निवेदन स्वीकार करिए, ऑडियो डाउन करिए। बीजेपी ने नहीं बोला है सर्वे कराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बोला है। करेक्ट योर फैक्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है। ऑनरेबल कोर्ट ने वीडियोग्राफी के लिए बोला और वहां पर जुम्मे की नमाज के दिन नहीं हुई वीडियोग्राफी। अमीश जी देखिए, आज समाजवादी पार्टी ने दो सत्य बताए। एक तो उन्होंने जो असलियत है, वो जो वहां पर आपको विवादित ढांचा, उसका सही नामकरण आज समाजवादी पार्टी ने किया। और दूसरा इन्होंने जो कहा कि वहां पर जो वीडियोग्राफी करने वाले लोगों को रोक रहे थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब कि वो संविधान पापी अर्थात एसपी के लोग थे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एसपी का जो मेन मुखिया है, जो अबू आजमी कहता है एक्शन का रिएक्शन होगा अगर वीडियोग्राफी की जाएगी, तो ये संविधान
संविधान पापी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। दूसरी बात, जब मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुसलमान धरने पर बैठ जाएंगे जैसे किसान बैठे थे, यही बर्क ने कहा था। तो आज वो संविधान पापी को भी चिन्हित करके पार्टी से निकाले। परंतु अगली एक बात, मुझे सुरेंद्र राजपूत की बात जाना। सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता है कानून सम्मत काम होना चाहिए? अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद में कानून सम्मत काम होना है तो उसको होने देना चाहिए। अमीश भाई बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। ये भाजपा वाले जमीन के नीचे से विवाद को खोद खोद करके जो है ना वर्तमान को बर्बाद क्यों करना चाहते, ये समझ के बाहर है। एक बात बहुत साफ है, देश संविधान से चलता है और जो संविधान सम्मत चीज है उसका कोई विरोध करे तो ये सरकार और सरकार के अंगों का कार्य है कि वो उस चीज को, विधि व्यवस्था को लागू करे। अगर कोई वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको लोगों को इकट्ठे नहीं होने। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। मैं सुरेंद्र राजपूत एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं, अब देखते रहिए आर पार।